हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 11 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है, उसके फिफ्थ एक्सरसाइज की समाप्ति करने वाले हैं। यानी कि आज हम 19 to 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। काफी लंबी वीडियो हो जाने वाली है क्योंकि काफी पार्ट्स भी आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में। तो उनकी वजह से हमें यूं समझिए कि 12 से 15 क्वेश्चंस जो हैं आज के इस वीडियो में करने पड़े हैं। सो होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 19th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके चलिए देखें 19th का फर्स्ट पार्ट। गिवन में हमें ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स वन साइडेड नज़र आ ही रहा है एंड विच इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एज यू नो। सो अब हम यहाँ पर y के रिप्लेसमेंट में वी एक्स सब्सिट्यूट कर सकते हैं, राइट। सो इसका अब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई dx एंड दिस इज आवर इक्वेशन वन, यानी कि ये इसकी बात कर रहे हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम वन हमारे पास क्या सिचुएशन बनने वाली है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स की जगह ये आ गई, लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो गई, राइट हैंड साइड में y की जगह हम y की वैल्यू रख दें वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स है। अब डिनोमिनेटर में जो x है वो क्या करेगा, न्यूमरेटर के x को कैंसिल कर देगा, तो ये बचेगा वन प्लस वी, है ना। जबकि लेफ्ट में जो v है वो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। सो v से v कैंसिल, वन बचा। अब वेरिएबल सेपरेट करें तो डी वी एक तरफ, डी एक्स एक तरफ लेके जाएं तो x दूसरी तरफ आ जाएगा, और यहाँ से अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर सकते हैं, राइट। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी वी वन अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। सो वन का इंटीग्रेशन v एक्स का log ऑफ x इज इक्वल टू इज इक्वल टू नहीं प्लस c। अब देखिए हमें x और y की वैल्यू रखनी है जो कि वन वन थी, पुट x इज इक्वल टू वाई एंड वन इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू वन इन, इसको टू बोल देते हैं, इन टू। चेक करें, देखो हमें y की वैल्यू जीरो है, x की वैल्यू यहाँ पे वन दे रखी है और x की वैल्यू वन से y का रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। सो y हमें जीरो रखना है, वैसे इसमें नहीं रखना था हमें, पहले हमें y की v को चेंज करना है y बाई एक्स में। ये log ऑफ x है प्लस c, सो इसको टू मानेंगे, राइट। सो पुट x इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू जीरो इन टू। सो हमारे पास क्या सिचुएशन बन गई, ज़ीरो बाई वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन, और लॉग ऑफ वन कितना होता है, जीरो, और इज इक्वल टू में भी जीरो है तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, राइट। देयरफॉर फ्रॉम टू, फ्रॉम टू से हमारे पास y बाय एक्स किसके इक्वल आ गया, लॉग ऑफ एक्स के। x को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू लॉग ऑफ एक्स, क्लियर। तो ये था अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। शिफ्टिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स, एक्स स्क्वेयर डी वाई को दूसरी तरफ ले गए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लेते हैं, सो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर न्यूमरेटर बन जाएगा और एक्स स्क्वेयर डिनोमिनेटर, एंड विच इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हम y को क्या रखेंगे, वी एक्स, सो दैट इस बार इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। सो ये डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो अब ऊपर जो इक्वेशन वन है उसको हम कन्वर्ट करते हैं, देखिए ये अपनी वन आ गई। सो देयरफॉर फ्रॉम वन हमारे पास क्या सिचुएशन बन गई, डी वाई बाई डी एक्स बन गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वी एक्स
माइनस वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वेयर है। अब न्यूमरेटर में से एक्स कॉमन लें, या यूँ कहें कि डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वेयर, जब ऊपर के एक्स स्क्वेयर, ये भी एक्स स्क्वेयर है और ये भी एक्स स्क्वेयर है, इन दोनों को कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा, वी माइनस वी स्क्वेयर बचेगा, लेकिन लेफ्ट का वी उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होएगा तो वी से वी कैंसिल। अब शिफ्टिंग कर लें, सिर्फ वी स्क्वेयर को इधर शिफ्ट कर लिया, माइनस वहीं रहने दिया एज़ यूजुअल जैसा हम नॉर्मली करते हैं, क्योंकि माइनस के साथ जब हम शिफ्टिंग करते हैं ना तो हमारा लिटिल बिट आंसर में चेंजेस आते हैं, मतलब वो मैच करने में दिक्कत आ जाती है, और तो कोई बात नहीं है बेसिकली देखी जाए तो। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो ये बन गया 1/v² dv माइनस 1/x dx। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन चेंज, नीचे एक पावर कम, है ना, और माइनस ये क्या बन गया, log ऑफ x प्लस सी, है ना। तो v की जगह v की वैल्यू रख दें, माइनस क्या बन जाएगा, y बाई एक्स, बाई ऊपर चला जाएगा, है ना, माइनस log ऑफ x प्लस सी। ओके, सो अब हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, x की वैल्यू 1 तो y भी हमें 1 ही सब्स्टिट्यूट करना है। सो पुट x is equal to 1 and y is equal to 1 in 2, where is 2, here it is 2, so from 2, या सॉरी अभी तो हम वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो -1/1 इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 1 प्लस सी। अब log ऑफ 1 तो 0 होता है, सो ये क्या बन जाएगा, -1, सो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 के इक्वल आ रही है। सो ये माइनस हम अब सब्स्टिट्यूट करें तो फ्रॉम 2 क्या सिचुएशन बन रही है, -x/y इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x एंड सी की वैल्यू -1। अब थ्रू आउट हम माइनस ख़त्म कर सकते हैं, सभी टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव की थी, दैट्स वाई। तो यह कुछ ऐसा बन गया। अब चाहे तो इस y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ये बन जाएगा y log ऑफ x प्लस y, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा सेकंड पार्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3। ओके, शिफ्टिंग करते हैं, dy/dx को अलग किया जाए, ठीक है, ये तो गिवन हो गया। सो 2x² dy/dx, पहले इनको दूसरी तरफ लेके जाएं तो 2xy माइनस y²। अब dy/dx को अकेला करना है ना, सो 2xy माइनस y², 2x², ओके, विच इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हम क्या करें, पुट करें वो वाली लाइन, सो इट इज़ आवर इक्वेशन 1। सो फ्रॉम 1 हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू 2x इंटू वी एक्स माइनस v² x² एंड डिवाइडेड बाय x²। अब x dv/dx, अब देखिए 2x² से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ v बच रहा है ना, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो x² से x² तो कट जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा, यानी कि v²/2। अब लेफ्ट वाला v भी इधर लेके आए तो v से v कैंसिल। अब शिफ्टिंग कर लें हम दोनों तरफ शिफ्टिंग करते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये 2/v² इधर आ जाएगा, है ना। हमने माइनस वहीं रहने दिया, x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, dx हो गया, और अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, उससे हमारे पास क्या सिचुएशन बनने वाली है, ये बन गई, 2 को हम साइड में रख सकते हैं वैसे, 1/v² dv माइनस 1/x dx, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक तो साइन चेंज और नीचे एक पावर कम, और यहाँ log ऑफ x प्लस सी। अब फिर से ऐसी बिल्कुल सेम सिचुएशन पहले भी बनी थी, है ना, बस ऊपर 2 नहीं था इधर। सो क्या बन जाएगा, y/x x ऊपर चला गया, माइनस log ऑफ x प्लस सी। सो अब हमें x और y की वैल्यू कुछ रखनी है इसमें, है ना।
इन 2, इसको 2 बोल देते हैं। सो क्या वैल्यू रखनी है हमें, x की वैल्यू e, y की वैल्यू भी हमें इसमें e ही सब्सटीट्यूट करनी है। सो x की वैल्यू e और y की वैल्यू e रखी। सो -2e डिवाइडेड बाई e एंड माइनस लॉग ऑफ e। अब log e कितना होता है, log e तो 1 होता है, और यहाँ e से e कैंसिल, क्या बचा -2, और ये -1 प्लस c। तो देखिए -1 इधर आकर +1 करेगा तो -2 + 1 -1, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 के इक्वल। देयरफॉर फ्रॉम 2 क्या रिजल्ट बन गया, -2x/y इज इक्वल टू -log ऑफ x एंड c की वैल्यू -1। अब v को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहें तो v को शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे थ्रू आउट जो नेगेटिव है, नेगेटिव भी आप ख़त्म कर सकते हैं। सो 2x अपॉन y इज इक्वल टू log x प्लस 1। आंसर लिटिल बिट शिफ्टिंग के साथ दिया गया हो सकता है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी आप ऐसे भी छोड़ के आते हैं तो बिल्कुल सही है, कोई नंबर नहीं काटेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 4th पार्ट करते हैं। क्या है, x² - 2x। ओके, सबसे पहले तो शिफ्टिंग कर लेते हैं। इसमें शिफ्टिंग में अब ऐसा करते हैं कि ये तो पॉजिटिव है ही, तो इसी को ही रख लिया और दूसरे को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखिए x² तो नेगेटिव हो जाएगा, जो माइनस का 2y² है वो पॉजिटिव हो जाएगा, x² नेगेटिव हो गया, और dx। ठीक है, अब dy/dx हमें बनाना है। सो ये बन जाएगा 2y² - x² डिवाइडेड बाई 2xy, विच इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सो वही सब्सटीट्यूशन का काम करें एंड इट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या सिचुएशन बनने वाली है, हमारी सिचुएशन कुछ बन गई, v + x dv/dx इज इक्वल टू 2v² x² - x² एंड डिवाइडेड बाई 2x इंटू vx, राइट। अब x² जो है वो कॉमन ही ले लेते, चलिए x² कॉमन लेते हैं, क्या बच गया 2v² - 1 और डिनोमिनेटर में 2x² v है। x² से तो x² कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से हम जो v है उसको शिफ्ट कर देते हैं। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर, x dv/dx इज इक्वल टू, एलसीएम लिया हमने 2v। सो यहाँ है 2v² - 1 और माइनस का 2v² हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। शिफ्टिंग करें तो 2v इधर आ गया, dv वहाँ बच गया माइनस, x को शिफ्ट किया एंड dx को शिफ्ट किया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना। सो हमारे पास क्या बन गया है, सॉरी मैं y क्यों लिख रहा हूँ, v है ये, 2v dv - 1/x dx। सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v²/2 और बाई 2 को ये 2 कैंसिल कर देगा, यानी कि v² एंड माइनस log ऑफ x प्लस c। v² की जगह v² की वैल्यू रखें, y²/x² माइनस log ऑफ x प्लस c, राइट। हमें x और y की वैल्यू क्या रखनी है, 1 1 रखनी है। ओके, सो चलिए देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इन 2, दिस इज आवर इक्वेशन 2। सो क्या बन जाएगा, 1² 1 डिवाइडेड बाई 1² 1 माइनस log ऑफ 1, एंड log ऑफ 1 0 होता है और 1/1 1 होता है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सो देयरफॉर फ्रॉम 2 क्या मिल रहा हमें, y²/x² इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस 1। x² को आप शिफ्ट करना चाहें शिफ्ट कर सकते हैं, तो आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, हल्के फुल्के एडजस्टमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्लियर। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉसिबल हुआ तो आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर ही देंगे। इसमें देखिए dy/dx ऑलरेडी शिफ्टेड है, विच इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सो हम अपना
नेक्स्ट वही सब्स्टिट्यूशन का काम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 है, देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या सिचुएशन हमें मिल रही है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y बाई एक्स की जगह आ जाएगा v प्लस टेंजेंट, यहाँ भी v। देखिए दोनों तरफ v से v कैंसिल हो रहा है, शिफ्टिंग कर ही देते हैं तो 1 अपॉन टेंजेंट v है ना, dv x उधर शिफ्ट किया तो 1 अपॉन एक्स dx। सो अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो 1 अपॉन 10 को कोट लिख सकते हैं है ना, कोट लिख लेते हैं, कोटेंजेंट v dv, क्योंकि हमें कोट का भी इंटीग्रेशन पता है। कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ साइन, राइट, एंड इट इज़ ऑल्सो log ऑफ, तो c को भी log में कंसिडर कर लें, log ऑफ c, ठीक है। सो ये क्या बन गया, log ऑफ साइन, v की जगह v की वैल्यू रख लेते हैं y बाई एक्स, और इन दोनों को कंबाइन करें तो सी एक्स, दोनों तरफ अब लोग ख़त्म करें तो साइन y बाई एक्स किसके इक्वल आ गया, सी एक्स के, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अच्छा एक सेकेंड, हमें कुछ नहीं जर्नली निकालना है, कोई इसमें सिचुएशन नहीं सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यही हमारा फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। चलिए नेक्स्ट करते हैं 21। 21 के दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। देखिए सो फर्स्ट पार्ट में अब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें इसको, क्या बन जाएगा, साइन y बाई एक्स माइनस एक्स, और जहाँ डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीपल में था उसको इधर शिफ्ट करें तो x साइन y बाई एक्स। अगेन इट इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। सो हमारे पास ये इक्वेशन 1 है जो कि किस में कन्वर्ट हो जाने वाली है, सो फ्रॉम 1 ये क्या बन जाएगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y की जगह तो वी एक्स आ गया और y बाई एक्स की जगह v आ जाएगा, x एज इट इज़, नीचे x साइन v। देखिए x कॉमन लेके हम कैंसिल करें तो v साइन v माइनस 1, और नीचे x साइन v, x से x कैंसिल, और लेफ्ट हैंड का जो v है वो हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस में चला जाएगा। सो अब उनका एलसीएम ले, एक पोर्शन जो है वो कैंसिल हो ही जाएगा, आसान बन जाएगा ये क्वेश्चन। सो साइन v ये बन जाएगा v साइन v माइनस 1 और माइनस v साइन v है ना, इससे ही कैंसिल। अब जो बचा उसको हम शिफ्ट कर लेते हैं, साइन इस तरफ आकर मल्टीप्लाई करेगा, डी वी एक्स उधर जाकर डिवाइड करेगा, डी एक्स ये शिफ्टिंग हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो हमें क्या सिचुएशन मिलने वाली है, साइन का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या हो जाएगा, माइनस कोस, एंड 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चलिए तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस v, और ये बन जाएगा माइनस log ऑफ x प्लस c, ठीक है। अब v की जगह हमने v की वैल्यू रख दी, y बाई एक्स माइनस log ऑफ x प्लस c, माइनस थ्रू आउट ख़त्म करना चाहें तो थ्रू आउट ख़त्म हम कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये हमारा क्या बन गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हम इसमें हल्की फुल्की एडजस्टमेंट ये कर सकते हैं कि इधर हम एक्स सी की जगह log c कंसीडर कर सकते हैं, या जो माइनस है ये माइनस थ्रू आउट ख़त्म कर सकते हैं, तो ये कोस y बाई एक्स और log ऑफ x। अब कांस्टेंट में आप वो नेगेटिव का इफेक्ट शो करें ना करें फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, क्या गिवन है वो देखते हैं। अच्छा इसमें एक्स साइन के बजाय अब कोस है और बाकी सारा पैटर्न लगभग सेम है, ठीक है।
एक्स कोस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स कोस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कोस वाई बाई एक्स, बीच में माइनस है प्लस था, ध्यान नहीं है, चलो चेक कर लेते हैं। क्या है, वाई कोस एस वाई प्लस एक्स है, ठीक है, ओके ठीक है। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक तरफ निकाल लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, सो वाई कोस वाई बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, एक्स कोस वाई बाई एक्स, क्लियर। सो विच इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो उसके बाद हम अपना ये स्टेप यूज कर सकते हैं, इट इज़ आवर इक्वेशन 1। सो ये इक्वेशन 1 किस में कन्वर्ट होने वाली है, ये बन गई कुछ v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह वी एक्स कोस v प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू कोस v, है ना। अब न्यूमरेटर से हमने x कॉमन लिया तो v कोस v प्लस 1, लास्ट टाइम -1 बचा था, और नीचे से x कोस v एज इट इज़, और लेफ्ट हैंड साइड से हमने v को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया। यहाँ तो x से x कैंसिल हो गया। अब इनका एलसीएम लें, तो एलसीएम लेके कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो तो कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ पर, जो कि हमारे पास क्या बच रहा है वो देखते हैं, देखिए। सो कोस v, ऊपर न्यूमरेटर v कोस v प्लस 1 एंड माइनस v कोस v, v कोस v से v कोस v कैंसिल, शिफ्टिंग कर दें, कोस v इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा एंड x उधर जाकर डिवाइड करेगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो क्या सिचुएशन बन गई, कोस v का इंटीग्रेशन करना है एंड 1/x का इंटीग्रेशन करना है। सो कोस v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log v, 1/x का log x। चलिए लास्ट टाइम हमने c को c रहने दिया था, इस बार log c मान लेते हैं, ठीक है, और v की जगह v की वैल्यू रखें तो ये क्या बन जाएगा, y बाई एक्स, एंड log a प्लस b क्या हो जाएगा, log ऑफ a इंटू b, है ना, विच इज़ अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें अभी तो ये डायरेक्टली हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं नज़र आ रही है, सो इसको हम बनाते हैं। देखिए हमने क्या किया, x को तो दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, ये क्या बन गया y बाई एक्स, और यहाँ हमने log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगाई, तो उससे ये क्या बन जाएगा, log ऑफ a अपॉन b बन जाएगा, और प्लस 1 एज इट इज़। अब ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसकी 1 बोल दें, और ये है तो हम यहाँ पर ये सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये होने वाला है v, और ये बन जाएगा log ऑफ v प्लस 1, है ना। अब लेफ्ट हैंड में जो v है उसको हम राइट हैंड में शिफ्ट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में बाई चांस हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, और साथ साथ यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ ताकि v log v प्लस v, और लेफ्ट वाला v इधर आकर माइनस करेगा, है ना। सो v से ये v कैंसिल हो गया। अब हम शिफ्टिंग कर लें, क्या बन जाएगा, v log v डिनोमिनेटर में आ गया dv, और x इधर आ गया dx। अब इनका इंटीग्रेशन कर लें, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो आप नोटिस करोगे, देखिए डिनोमिनेटर में जो log है उसका डेरिवेटिव 1/v dv के मल्टीपल में ही है ना, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा log ऑफ log v, है ना, और यहाँ 1/x है ही, और 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ, इस एक्सरसाइज का एक फ़ायदा तो ये होगा, आपको 1/x का इंटीग्रेशन रट जाने वाला है, आपको नींद से उठा के भी पूछा जाए ना तो भी आप बता देंगे। अब सारा पोर्शन log में, तो बेचारे c को क्यों छोड़ें, वो भी हम log में ले लेते हैं। सो यहाँ तो log ऑफ log v की जगह v की वैल्यू रख लेते हैं, और यहाँ हम log की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो log a इंटू b, दोनों तरफ log हटाएं तो हमारे पास क्या बच रहा है, log ऑफ y बाई एक्स, है ना, एंड यहाँ बच गया सिर्फ
सी एक्स। आप चाहें तो अब यहाँ से log अगर हटाना चाहे तो ये हो जाएगा y बाई एक्स, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा वो e में चली जाएगी इसकी पावर जो राइट हैंड साइड थी, है ना। अब y की वैल्यू निकालना चाहें तो x को उधर शिफ्ट कर दो, x इंटू ई रेज टू पावर सी एक्स। तो यही हमारा क्या बन गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। 23 करते हैं, होपफुली ये हो ही जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए लगभग पोर्शन जो है ये y बाई एक्स कुछ x बाई वाई में भी नज़र आ रहा है मेरे को। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का वो देखते हैं, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन y बाई एक्स में है तो हम y को ही सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको शिफ्ट करते हैं। सो x बाई वाई, इसको नहीं, हम dx वाले टर्म एज इट इज़ यहीं रखते हैं और माइनस वाले टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। है ना, dy। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें। सो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये न्यूमरेटर बनेगा y बाई एक्स कोस ऑफ y बाई एक्स, और ये जो ब्रैकेट है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, साइन y बाई एक्स प्लस कोस y बाई एक्स, है ना। अब हम ऐसा करते हैं कि विच इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, इसमें सब्स्टिट्यूशन का काम करते हैं। सो ये अपनी इक्वेशन 1 है, देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में y बाई एक्स की जगह v आ जाएगा कोस v, लेकिन x बाय वाई की जगह क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी, है ना। y बाई एक्स v है तो x अपॉन वाई 1 अपॉन वी, ये साइन v एंड दैट वन इज कोस v, राइट। आई थिंक x तो कहीं बचा ही नहीं, तो डायरेक्टली अब शिफ्टिंग करें, देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो हमने v को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, एल्सियम लेने के बाद मे बी कुछ कट ही जाए। सो 1 अपॉन वी साइन वी प्लस कोस वी एज इट इज़, इसका हम एल्सियम लेते हैं, एल्सियम आ गया 1 बाई वी साइन वी प्लस कोस वी, और ये v कोस v एज इट इज़ माइनस v को इससे करेंगे तो v से v कैंसिल, माइनस साइन v बचेगा। अब माइनस v को कोस से किया तो माइनस v कोस v, है ना। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाने वाले हैं। अब जो पोर्शन बच गया उसको हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। सो ये 1 बाई वी साइन वी प्लस कोस वी, ये तो डिनोमिनेटर आ गया, और माइनस साइन वी को शिफ्ट करने के बजाय सिर्फ साइन वी को शिफ्ट किया, माइनस वहीं रहने दिया, और अब यहाँ पर x और डी एक्स शिफ्ट हो गए, राइट। अब हम इंटीग्रेशन का काम कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो एक काम और करते हैं कि जो नीचे एक टर्म है वो इसको भी डिवाइड करेगी और फिर कोस को भी डिवाइड करेगी। तो पहले वाले को डिवाइड करें तो 1 अपॉन वी बचेगा, दूसरे को कोस को डिवाइड करेगी तो कोट बन जाएगा। हमें दोनों का इंटीग्रेशन पता है ना। एंड यहाँ 1 अपॉन एक्स डी एक्स है, 1 अपॉन वी का हो जाएगा लॉग ऑफ वी, कोट का हो जाएगा लॉग ऑफ साइन वी, अभी अभी किया था हमने, और माइनस इसका हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, सारे लॉग में है तो सी को भी लॉग में ही मान लेते हैं, राइट। लॉग ऑफ सी आ गया, ओके। सो अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, या ऐसा करते हैं एक बार पहले लॉग ऑफ एक्स को नेगेटिव से उठाकर इधर ले आते हैं पॉजिटिव में, और फिर सारे मल्टीपल में हो जाएंगे, ये इज इक्वल टू में सिर्फ लॉग सी बच रहा है ना। सो इन सब के लॉग को अब कंबाइन करें तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ v इंटू एक्स इंटू साइन वी, है ना, और इज इक्वल टू में लॉग ऑफ c। अब दोनों तरफ लॉग ख़त्म करें तो v x साइन v इज इक्वल टू c। अभी देखिए v x की जगह तो क्या आ जाएगा y, है ना, और v की जगह क्या आ जाएगा y बाई एक्स, और इज इक्वल टू में c हमारे पास है ही। तो ये बन गया हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सिंपल ही था।
चलिए नेक्स्ट करते हैं 24th। ओके, क्या है डी वाई बाई डी एक्स। इस नेगेटिव वाले को तो पहले दूसरी तरफ शिफ्ट ही करते हैं, तब कुछ आइडिया लगेगा। एक्स कोस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिर्फ तो वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कोस वाई बाई एक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, दैट मीन्स कि हमें इस क्वांटिटी को उठा के इधर डालना है। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ब्रैकेट तो न्यूमरेटर बनेगी ना, तो एक्स कोस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, और ये वाली ब्रैकेट जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगी, वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कोस वाई बाई एक्स एंड मल्टीप्लाई एक्स। तो देखिए ये भी वाई बाई एक्स है, और नॉर्मली हमें एंगल्स वाई बाई एक्स देखने को मिल ही रहे हैं, है ना, विच इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऐसी सिचुएशन में अब हम यही सब्सटीट्यूट करें तो ये हमारी इक्वेशन 1 है। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या स्ट्रक्चर हमें मिलने वाला है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमें बन जाएगा एक्स कोस वी, ब्रैकेट लेनी पड़ेगी, प्लस v इंटू एक्स साइन वी, और y को भी रख, y बाई एक्स को v ही रख देते हैं, है ना। देखिए मैं इस y बाई एक्स की बात कर रहा हूँ, और नीचे y की जगह वी एक्स साइन v माइनस एक्चुअली एक्स कोस v। क्लियर। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x ले लेते हैं कॉमन और आपस में कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस v प्लस v साइन v, और नीचे v साइन v माइनस कोस v, यही बचेगा। लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर एक v भी है, तो वो v अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो वो इस कोस v से भी मल्टीप्लाई करेगा और साइन से भी, जिसमें एक v पहले था तो v स्क्वेयर बन गया। अब लेफ्ट वाला v इधर आकर माइनस करेगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। सो एलसीएम लेते हैं। देखिए v साइन v माइनस कोस v, सो न्यूमरेटर लेफ्ट टर्म का न्यूमरेटर तो सेम रहेगा। अब माइनस v को इससे किया तो माइनस वी स्क्वेयर साइन v, चलो ये ही कट गया, और ये माइनस माइनस प्लस v कोस v, तो ये टर्म तो कैंसिल। हमारे पास बचा क्या, वो लिख लेते हैं। ये बच गया 2v कोस v, डिनोमिनेटर में v साइन v माइनस कोस v। अब इनको कर लेते हैं सिर्फ, तो ये बन जाएगा v साइन v माइनस कोस v, तो लेफ्ट में आ गया, सॉरी और न्यूमरेटर में आ गया, और 2v कोस v डिवाइड में dv, x को और dx को शिफ्ट किया तो कुछ ऐसा बना। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लें। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, ऐसा करते हैं, अब जो नीचे वाली एक टर्म है वो इनको डिवाइड करेगी, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कोस क्या हो जाएगा, साइन बाय कोस बन जाएगा टेंजेंट v, राइट। फिर माइनस कोस v से कोस v कटने वाला है, और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1/2v बचेगा। चाहे तो ये 1/2 जो है वो थ्रू आउट हम कॉमन ही ले लें, हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बच गई। अब 1/x dx हमें करना है। सो 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट, राइट। फिर माइनस 1/v का log ऑफ v एंड 1/x का log ऑफ x। तो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो हमारे पास log में है, तो c को भी हम log में ही मान लेते हैं, log ऑफ c, राइट। ऐसा करते हैं कि ये जो 2 है वो 2 तो हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट में ये 2 मल्टीपल में दिखाएं ना दिखाएं कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ हम log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगाएं तो log ऑफ a अपॉन, सॉरी सीकेंट है वो, अपॉन b की प्रॉपर्टी बन जाएगी, और log ऑफ यहाँ पर
वाई बाई एक्स लिख ही देते हैं और नीचे भी वाई बाई एक्स और इज इक्वल टू में लॉग ऑफ एक्स का स्क्वेयर, ये पावर में चला जाएगा और लॉग ए प्लस लॉग सी को हमने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब दोनों तरफ लॉग कैंसिल कर दें तो ये वाई बाई एक्स का एक्स न्यूमरेटर में आ जाएगा और सीकेंट वाई बाई एक्स बच गया और डिनोमिनेटर में वाई बच गया। क्लियर। और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या बच गया, सी एक्स स्क्वेयर। अब वाई को हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, ये कुछ ऐसा से बन जाएगा एक्स सीकेंट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर वाई। क्लियर। तो देखिए 10 के जो हैं दो फॉर्मूले होते हैं, हो सकता है 10 का यहाँ पर फॉर्मूला कोस में यूज किया गया हो कि माइनस लॉग ऑफ कोस, पर कितना होता है वो माइनस लग जाता है और यहाँ सीकेंड की जगह कोस आ जाता है, माइनस लॉग ऑफ कोस, तो उससे भी आंसर दिया जा सकता है। तो दोनों ही तरीके सही रहेंगे। इससे करते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, कोस से करेंगे तो लिटिल बिट चेंज आएगा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये था हमारा 24th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 25th का फर्स्ट पार्ट। क्या है, डी वाई बाई डी एक्स शिफ्ट करते हैं। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ करना है, इस बार पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्लियर। सो ये वाला पोर्शन तो न्यूमरेटर बन जाएगा, वाई बाई एक्स ही नज़र आ रहा है तो पहचान आपको बताई थी कुछ क्वेश्चंस पहले, है ना, लास्ट वीडियो में आई थिंक, और ये एक्स डिनोमिनेटर बन गया। सो विच इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम अब यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम वन हमारे पास क्या सिचुएशन बन गई, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर v प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब डिनोमिनेटर का x जो है वो न्यूमरेटर के x को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा, ई रेज टू पावर v प्लस v, लेकिन लेफ्ट का v उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट, दोनों तरफ से v कैंसिल। अब शिफ्टिंग कर दें, 1 अपॉन ई रेज टू पावर v डी वी, ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, है ना। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो हमारे पास क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस वी, मैं इसको ऊपर ले गया और ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स है। सो इसका इंटीग्रेशन करें तो ई रेज टू पावर माइनस वी का -1 डिवाइड करेगा, माइनस ऊपर आ गया। ठीक है, और यहाँ आ गया लॉग ऑफ एक्स और प्लस सी। अब क्योंकि हमें एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ रखनी है, क्या थी, 1 थी शायद से, हाँ 1 है, तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन 2, ये हमारी इक्वेशन 2 है। देयरफॉर सो ये क्या बन जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर -1, एक सेकेंड शिफ्ट करना पड़ेगा, ये पहले हमें y में कन्वर्ट करना था ना, तो ये बन जाएगा माइनस वाई बाई एक्स, क्योंकि v है वो और वैल्यू हमें x और y में रखनी है, तो ये हमारी इक्वेशन 2 बनेगी, राइट। सो -1/1 एंड इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस सी। सो ये क्या बन जाएगा, देखिए e की पावर -1 आ रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन ई, क्योंकि -1 पावर है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया, तो c की वैल्यू क्या आ रही है, कुछ ऐसी। देयरफॉर फ्रॉम 2 क्या रिजल्ट बन रहा है, हमारे पास आ रहा है माइनस ई रेज टू पावर -y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस c की वैल्यू है -1/e। ओके, सो अब हम चेक करें तो ये किससे मैच कर सकता है, और तो इसमें हल्का सा बस ये चेंजेस किया जा सकता है कि इस 1/e को हम शिफ्ट कर दें, है ना। देखिए एडजस्टमेंट अब इसमें बहुत सारी की जा सकती है, एक तरफ e है तो आप e हटाकर दूसरी तरफ क्या कर सकते हैं, लॉग लगा सकते हैं। नेगेटिव है, यहाँ से नेगेटिव ख़त्म करें तो
हमारे पास जो नेगेटिव है राइट साइड में वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया। क्लियर। अब अगर आप यहाँ से ई हटाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, लॉग लग जाएगा। सो बहुत सारी अरेंजमेंट्स हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। क्या है, एक्स ई रेज टू पावर वाई बाई एक्स माइनस, ठीक है, शिफ्टिंग ही करते हैं। देखिए इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक तरफ चाहिए। सो एक्स डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रखा, पहले माइनस वाई को लिख लेते हैं, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और फिर इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो माइनस एक्स ई रेज टू पावर वाई बाई एक्स, है ना। तो हमारे पास अब शिफ्टिंग करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, उधर जाके क्या बन जाएगा, वाई बाई एक्स माइनस एक्स एक्स कट गया, ई रेज टू पावर वाई बाई एक्स विच इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर हम अपने इसका काम कर सकते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम वन क्या सिचुएशन बनने वाली है, बन गई वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स की जगह वी आ गया माइनस ई रेज टू पावर वी आ गया। फिर से देखिए वी से वी कैंसिल हो गया। ऐसा सा सेम क्वेश्चन पहले एक बार बन चुका है शायद से, बस यहाँ पे ई की पावर वी की जगह कुछ होता तो ये इधर आकर डिवाइड करेगा और माइनस उधर ही रहा तो 1/x dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो इसको हम लास्ट क्वेश्चन की तरह ऊपर ले गए, ये माइनस 1/x dx। सो इंटीग्रेशन करें तो ई रेज टू पावर माइनस वी का माइनस माइनस ये लॉग में आ गया, प्लस सी को सी रहने दें या लॉग ऑफ सी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बिल्कुल एक्स की वैल्यू ई तो वाई की वैल्यू 0 रखनी है। सो पुट, फिर से वही पहले वाई बाई एक्स में बदल लेते हैं इसको, राइट। तो देखिए पुट एक्स इज इक्वल टू ई एंड वाई इज इक्वल टू 0 in 2, दिस इज आवर इक्वेशन 2। देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर माइनस 0 बाई ई, 0 बाई ई तो 0 ही होता है, एंड माइनस लॉग ऑफ ई, और लॉग ऑफ ई कितना होता है 1, तो माइनस ई की पावर 0, ई की पावर देखो 0 कितना होगा 1, और यहाँ माइनस लॉग ऑफ ई भी कितना होता है 1। अब -1 से -1 कैंसिल, तो सी का रिजल्ट कितना आ रहा है 0, तो सी 0 के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर फ्रॉम 2 क्या स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें, माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोड एक्स, माइनस दोनों तरफ ख़त्म कर सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस वाई बाई एक्स एंड लॉग ऑफ एक्स। अब देखिए लास्ट टाइम में तो मैंने नहीं किया, इस बार ई हटा रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो यहाँ दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड लॉग में चली जाएगी, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अब वाई को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, इसके साथ चाहे ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप इस माइनस को इस तरफ भी शो कर सकते हैं, सारा खेल रिप्रेजेंटेशन का है, मैं बार बार हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस इस कैलकुलेशन में हमारा आंसर मुश्किल से मैच करता है ना, हमें मैच करवाना पड़ता है, डायरेक्टली मैच नहीं करता। क्लियर। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी ये। क्या है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स कोसिकेंट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 0 रखनी है। सो थर्ड पार्ट क्या गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कोसिकेंट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0।
ओके, सो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ करते हैं, तो वाई बाई एक्स माइनस कोसिकेंट वाई बाई एक्स ऐसा बन गया, विच इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सो यहाँ पर हम अपना वो सब्सटीट्यूशन का काम कर सकते हैं. दिस इज आवर इक्वेशन 1. देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास आ रहा है y बाई एक्स की जगह v आ गया माइनस कोसिकेंट v. अब v से v दोनों तरफ कैंसिल, कोसिकेंट को शिफ्ट करें तो 1 अपॉन कोसिकेंट v, है ना. dv माइनस वहीं रहा, x और dx को शिफ्ट कर लिया हमने. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. सो 1 अपॉन कोसिकेंट को हम साइन लिख सकते हैं, साइन v dv माइनस 1 अपॉन एक्स dx, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस v माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्रू आउट हम ख़त्म कर सकते हैं इज इक्वल टू प्लस में c, है ना. तो माइनस ख़त्म करें तो ये हमारे पास कुछ कोस v की जगह v की वैल्यू रख देते हैं और यहाँ लॉग ऑफ एक्स प्लस c. ठीक है, कांस्टेंट पे आपको बताया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, x की वैल्यू हमें 1 रखनी थी एंड y की वैल्यू 0 इन 2, ये हमारी 2 है. सो क्या बन रहा है, कोस 0/1 और कोस 0 कितना होता है, और लॉग ऑफ 1 0 होता है, कोस 0 1 होता है ना. लॉग 0 लॉग 1 0 होता है और c, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1. देयरफॉर फ्रॉम 2 क्या स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, कोस ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, क्या हो रहा है, ब्रैकेट को कुछ और लिख रहा हूँ, ओके, एंड प्लस c की जगह c की वैल्यू. तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर. क्लियर. तो ये था अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. देखें और है क्वेश्चन, नहीं है. नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है. सो इसी के साथ हमारी 11.5 एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट. होपफुली आपको ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली, और इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.6 एक्सरसाइज, इनमें से मोस्टली एक क्वेश्चन बनने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते ही हैं. ठीक है, तो होपफुली क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे. फिर भी अगर दिक्कत रही है तो आप, वैसे बेटर रहता है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें. ओके, कमेंट भी कर सकते हैं. बाकी आज का कंटेंट आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं. अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो. और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ.